आप सभी को पता है कि रेलवे एग्ज़ाम में साइंस बहुत बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज से एनसीईआरटी के जो बुक से लिए गए सारे क्वेश्चंस सोल्व करेंगे और उनको देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आवर्तन की इकाई क्या है। तो आवर्तन की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्तन जो होता है वो इकाइयों का अनुपात होता है। ठीक है, वो इकाइयों का अनुपात होता है, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्तन बोलते हैं। इसलिए आवर्तन की कोई इकाई नहीं होती है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो क्या है। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वोट होता है। क्या होता है, वोट। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो वोट होता है। इसलिए याद रखना कि विद्युत शक्ति का मात्रक वोट है। किसी विद्युत परिवर्तन में जिस दर से विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि जो विद्युत परिपथ में जिस रफ्तार से जो विद्युत मतलब प्रवाहित होती हैं उसे विद्युत शक्ति बोलते हैं, और इसका एसआई मात्रक वोट होता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो इनमें से कौन सी जो है वो शक्ति की इकाई नहीं है। तो इसमें जो किलोवाट जो घंटा है वो शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक है, किलोवाट जो घंटा है वो विद्युत को मापने की इकाई है, वो शक्ति की इकाई नहीं है। जूल सेकंड है, अश्व शक्ति है, वो वोट हुआ है, सब शक्ति की इकाई हैं। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो इनमें से जो कौन है वो उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो वो है जूल। जूल नहीं है, किलोवाट। तो इनमें जो है वो उसमें ऊर्जा की इकाई क्या नहीं है, किलोवाट। क्योंकि किलोवाट विद्युत की दर को मापते हैं, यानी विद्युत की धारा की दर को मापते हैं। किलोवाट के अंदर विद्युत का एक यूनिट, 1 किलोवाट को एक यूनिट भी कहते हैं। और एक यूनिट के अंदर कितने जूल होती हैं। तो एक यूनिट के अंदर होती है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है। पाँचवा हमारा क्वेश्चन है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो प्रेरित विभवांतर की इकाई जो है वो वी है। इसको विभवांतर बोलते हैं, यानी प्रेरित विभवांतर या फिर विभवांतर बोलते हैं। विद्युत परिपथ, इसका हम पूरा देख लेते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है, और विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर जो कि अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य के बराबर होता है। यानी कि जो विभवांतर है वो विद्युत धारा को मतलब धक्का देता है, आगे ले जाता है, उसी काम आता है। ठीक है, जितना ज़्यादा विभवांतर होगा करंट की धारा उतनी ही ज़्यादा तेज़ करंट की धारा उतनी ही तेज़ प्रवाहित होगी, यानी कि तेज़ बहेगी। छठा हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती हैं। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती हैं ओम मीटर। ठीक है, क्या होती हैं, ओम मीटर होती हैं। प्रतिरोधकता की इकाई, प्रतिरोधकता की जो ये कट गया, प्रतिरोधकता की इकाई होती हैं ओम मीटर। क्या होती हैं, ओम मीटर। और प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना। ठीक है। सातवां हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, कौन सा जो इनमें एसआई मात्रक नहीं है। तो इनमें जो एसआई मात्रक है वो कैलोरी नहीं है, क्योंकि कैलोरी जो है वो सीजीएस मात्रक है। ठीक है, वो एसआई मात्रक नहीं है। तो कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊर्जा या ऊष्मा की एसआई मात्रक प्रणाली में जूल होता है। ठीक है, एम्पियर विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, और न्यूटन जो बल का मात्रक है, और ओम प्रतिरोध का मात्रक है। आठवां हमारा क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। रेडियोधर्मिता की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती हैं। तो रेडियोधर्मिता की जो एसआई इकाई होती हैं वो बेकुरल होती हैं, क्योंकि रेडियोधर्मिता की खोज भी हेनरी बेकुरल ने ही की थी। इसलिए वे रेडियोधर्मिता की जो एसआई इकाई होती हैं वो बेकुरल ही होती है, उनके नाम पे हुई हैं। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन है कि जी के मान की एसआई इकाई वही हैं जो एसआई इकाई हैं। ठीक है, तो जी के मान की जो एसआई इकाई है वो त्वरण की जो एसआई इकाई है, त्वरण की एसआई इकाई यानी कि मीटर एस की पावर -2। ठीक है, मीटर एमएस -2 है। उस जो ये इकाई है यही जी की इकाई भी है। ठीक है, तो ये त्वरण की इकाई है। त्वरण की इकाई और जी की इकाई दोनों सेम है।
10वां हमारा क्वेश्चन है कि एन एम पावर 2 kg पावर -2 को एसआई इकाई क्या है। तो इसको क्या, ये किसकी एसआई इकाई है, तो ये है किसका है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है। क्या है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एन स्क्वायर के जी पावर माइनस स्क्वायर, तो ये किसकी इकाई है, ये है गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक की नियतांक की इकाई है। ठीक है, आज के हमारे 2 क्वेश्चन इतने थे और हम अगली वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय लूँ और आपको मतलब शॉर्ट ये 10 क्वेश्चन मतलब डाल दूँ, जिससे आप भी बोरिंग ना हो और मुझे भी बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।